मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में रविवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर जमकर हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बन गई है। अखिलेश यादव अगले 25 साल तक सत्ता नहीं आने वाले। मुस्लिमों को भी भाजपा पर भरोसा हो रहा है। यादव समाज भी हमारे साथ जुड़ रहा है। इज्जत बचाने के लिए चाचा भतीजा एक हो गए हैं। इसके बाद भी मैनपुरी हारने जा रही है। किशनी विधानसभा क्षेत्र के शमशेरगंज में आयोजित जनसभा में केशव प्रसाद मौर्य ने उन्होंने केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाओं के बखान के साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जोर दिया। सपा शासन में गुंडाराज होने का जिक्र कर मतदाताओं की नब्ज थामने का प्रयास किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार भाजपा मैनपुरी को कैद से मुक्त करने जा रही है। यह चुनाव लोगों के विकास का नया मार्ग प्रशस्त करेगा। भाजपा ने रामपुर आजमगढ़ में जनता के दम पर सपा को पराजित किया। अब मैनपुरी लोकसभा चुनाव की बारी है। यहाँ की जीत वहाँ से भी सरल है। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा के सरकार में प्रशासन की सारी गुंडागर्दी होती थी, बूथ लूट लिए जाते थे, लोग सपा के शासनकाल में आतंकित थे, परंतु अब योगी जी की सरकार है जिसमें गुंडागर्दी का खात्मा हो गया है। मैनपुरी के चुनाव में भी कोई गुंडागर्दी नहीं हो पाई। कमल का बटन दबाने से गरीबों को आवास, गैस, शौचालय, बिजली मिली। सरकार इलाज भी मुफ्त दे रही है। अब राशन मिल रहा है। पहले भाषण मिलता था। लोगों को भाजपा के सुशासन पर भरोसा है, इसलिए हर वर्ग भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाखे को वोट करने जा रहा है। इससे ही उनको हार दिख रही है। इसलिए सब एक हो गए हैं। जो लोग पहले हाथ हिलाकर लोगों को खड़ा छोड़ जाते थे, आज गली गली वोट मांग रहे हैं। यह सब किसी काम नहीं आने वाला। मैनपुरी सीट पर जीत हासिल कर भाजपा इतिहास रचेगी। समाजवादी पार्टी डिम्पल यादव पेनिंग में आए। मुलायम सिंह कहते हैं कि मैनपुरी गढ़ था। मुलायम सिंह जी कहते थे कि हम भाजपा को आशीर्वाद देते हैं, मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं, कमल के फूल को आशीर्वाद देते हैं, और जो उन्होंने कहा उसके आधार पर हमको सफलता का रास्ता भी मिला। आज आदरणीय मुलायम सिंह जी नहीं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और समाजवादी पार्टी का बोरिया बिस्तर बांध करके मैनपुरी की जनता से मैनपुरी को सपा से मुक्त कराने का पन्ना समिति फॉर्मूले से बीजेपी लड़ने जा रही है चुनाव। क्या लगता है कितनी सफलता मिलेगी? सफलता ऐतिहासिक मिलेगी। मैनपुरी एक तरह से जेल का ताला जैसे बंद करके सपाइयों ने रखा था, वो जेल का ताला टूटा। आजमगढ़ में आजम खान ने पीसी की है। कहा कि अखिलेश जी जब रामपुर आएंगे तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि चुनाव कमीशन से बात करके बीजेपी प्रत्याशी को घोषित कर दें। श्री अखिलेश यादव जी हों चाहे उनके चच्चा मोहम्मद आजम खां हो, जब चुनाव में हार सामने दिखाई देती है तो पहले बहाने खोजना शुरू कर देते हैं। पुलिस प्रशासन पर उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। नहीं, ये आरोप मिथ्या है। मुझे लगता है जो भी शिकायत हो किसी भी राजनीतिक दल और नेता को जाके आयोग। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन का दुरुपयोग किया जाएगा चुनाव में, मतगणना जो जैसा करता तो उसे वैसा दिखता है। भारतीय जनता पार्टी में निष्पक्ष चुनाव होता है, आयोग के द्वारा निष्पक्ष चुनाव कराया जाता है और मुझे लगता है निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। क्या लगता है जीत को लेकर कितने अब ये तो जनता के वोट के आधार पर होगा, लेकिन जीत सुनिश्चित है, ये मुझे लगता है। कल इटावा में कुछ सपा के लोगों ने अंदर अनाउंसमेंट में घुस करके समाजवादी पार्टी डिम्पल यादव के जिंदाबाद के नारे क्या किया है? कल इटावा में अनाउंसमेंट होता है रेलवे स्टेशन पे, सपा के कार्यकर्ताओं ने घुस नहीं, अगर कोई इस तरह से कर रहा है तो गलत, जिंदाबाद के नारे लगाए। वो गलत, इससे वो चुनाव नहीं।